नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नवभारत टाइम्स। मेरा नाम है डॉक्टर पर्ल भारद्वाज। मैं दिल्ली मॉडल टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं एक पेरोडोंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। मतलब कि मैं आपके गम्स की बीमारियां और इम्प्लांट्स की स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे टूथ डीके के बारे में, यानी कि दांतों की कैविटीज या दांतों की सड़न के बारे में। सबसे पहली चीज ये कि दांतों की कैविटीज होती क्या है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे दांतों में फंसे हुए खाने की वजह से बैक्टीरिया जो है वहां पर इकट्ठा होकर हमारे दांतों को धीरे धीरे सड़ाता है। इसी को हम आम भाषा में बोलते हैं दांत में कीड़ा लगना या फिर कैविटीज। ये कैविटीज जो हैं, अगर इनका इलाज ना करवाया जाए तो धीरे धीरे समय के साथ बड़ी होती चली जाती हैं और हमारे दांत को खराब करती चली जाती हैं। अगर उस पॉइंट पे भी हम इसका इलाज ना करवाएं तो हमारे दांत में पस पड़ने के भी चांसेस बन सकते हैं। आइए अब हम इस बारे में बात करते हैं कि कैविटीज आपके मुंह में है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। इसका सबसे आसान तरीका है कि हमारे मुंह में अगर आप अपना मुंह खोल के चेक करेंगे, कहीं पर भी ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट्स अगर आपको अपने दांतों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो चांसेस हैं कि ये कैविटीज ही हैं। इसके अलावा अगर आपको मीठा खाने पे दर्द है, ठंडा या गर्म खाने पे दर्द हो रही है, या कोई बहुत ज्यादा खट्टी चीज खाने पे पेन हो रही है, तो इसका रीजन भी टूथ डीके या कैविटीज या दांतों में कीड़ा लगना हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम करें क्या। टूथ डीके एक ऐसी चीज है कि एक बार शुरू हो गई तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल चीज है। तो इसका इलाज करवाने के लिए तो हमारे को डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। डेंटिस्ट जो है जितना भी दांत का हिस्सा खराब हो गया है उसको निकाल देते हैं और उसकी जगह पर मसाला भर देते हैं। पहले चांदी का मसाला भरा जाता था, अब हालांकि ये चीज बहुत कम हो गई है और अब दांत के कलर का ही फिलिंग किया दांत के अंदर किया जाता है, ताकि वो ना सिर्फ देखने में सुंदर हो और बाद में पता भी ना चले कि यहाँ पे कुछ कभी हुआ था। अब हमारे पास ये नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है कि हम इस टूथ डीके को या दांतों में कीड़ा लगने की प्रोसेस को रोके कैसे। हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हमारे दांतों में कीड़ा लगे ही ना। उसके लिए बहुत आसान है, सिर्फ एक चीज करनी है कि हमें अपने दांतों की साफ सफाई रखनी है। साफ सफाई रखने के लिए सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ट्वाइस डेली, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप 2 बार ब्रश करते हैं तो कहीं पे भी अगर कुछ फंसा हो तो वो निकल जाता है। ब्रशिंग के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने रूटीन में एक माउथ वॉश को और ऐड कर लीजिए, यानी कि ब्रश करने के बाद एक माउथ वॉश लेके सुबह और शाम दोनों टाइम उससे कुल्ला कीजिए। इसके अलावा एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है फ्लॉस करने की, और अगर आप अपने दांतों की फ्लॉसिंग शुरू कर देंगे तो कैविटी लगना जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। फ्लॉस करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक लंबा सा धागा है जो कि हमें अपने दांतों के बीच में डालकर आगे पीछे करना होता है, और जिसकी वजह से अगर कहीं पे भी कोई बैक्टीरिया जम रहा है या अगर कुछ और दिक्कत है, हमारे दांतों के बीच में कुछ भी फंस रहा है, तो वो निकल आएगा। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमारे दांतों में कैविटी लगने की प्रोसेस काफी हद तक कम हो जाती है और उससे आने वाली प्रॉब्लम्स, दर्द, सेंसिटिविटी, इन चीजों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी सारी इंक्वायरीज का जवाब दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।